राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी.com पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कार्तिक मास की संपूर्ण कथा का श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले हम तुलसी माता की कथा सुनेंगे। बोलो तुलसी माता की जय। एक ब्राह्मण था। वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वहाँ पर तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना करता कि तुलसी महारानी, मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आता। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब भी है। मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। एक दिन तुलसी माता एक कन्या का रूप धारण करके वहाँ पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण पूजा पाठ करने के लिए आया और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगा, तो वह बोली कि बाबा, मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से ही हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया, तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा पाठ करने लगा। तो वह बोली कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं? तो वह ब्राह्मण कुछ नहीं बोला, सीधा अपने घर आ गया। लेकिन मन ही मन सोच सोचकर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खान पान बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दिखाई देते हो, क्या सोचते रहते हो? वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वह कहती है कि बाबा, मैं भी आपके साथ चलूं। तो मैं उसे क्या जवाब दूं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं। 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे? मैं तो यही सोच सोचकर बहुत दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूँ। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे, इसमें परेशान होने की क्या बात है? वह आ रही है तो आने दो। कल जब तुम मंदिर जाओ तो उस लड़की को अपने साथ ले आना, वह भी तो हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, हमें 6 बेटियों की शादी करनी है, तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे? हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो शादी कैसे कराएंगे? तो ब्राह्मणी ने कहा कि यह कोई बात नहीं हुई। जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे, तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता, तो क्या हम उसे घर से निकाल देते? तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा, तो उस कन्या ने कहा कि बाबा, मैं आपके साथ चलूं? तो ब्राह्मण बोला, हाँ बेटा, चलो। तो वह उसे लेकर घर आ गया। उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत खुश हुईं। वह अपनी बहनों के साथ बहुत खुश रहती थी और अपनी माँ का भी काम काज में हाथ बटाती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आईं, तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग्य ही खुल गए। उसकी
पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण के तो ठाट बाट हो गए। सुख सौभाग्य का वास हो गया। अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी सातवीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है। उसके आने से हमारे तो भाग्य ही खुल गए। तो ब्राह्मणी बोली, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी। मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी सातों बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। अच्छे से घर बर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा पाठ करने के बाद तैयार होकर कहीं जा रहे थे, तो सातवीं बेटी ने कहा कि बाबा, आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हो? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। वह बोली कि बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करवानी। मेरी बहनों की शादी कर दो। मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों के अच्छे घर में शादी तय कर दी। और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वह सभी अपनी अपने ससुराल चली गईं। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी सातवीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी के पौधे में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंखों खुशी के आंसू छलक आए। दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके सबसे पहले तुलसी माता की पूजा करते और पूजा करने के बाद ही कोई दूसरा काम करते। तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना। जैसा आनंद मंगल उसके घर में किया वैसे हमारे भी करना। सुख सौभाग्य बनाए रखना। अब दूसरी कहानी। एक गांव था गंगा यमुना जिसमें 2 बहनें रहती थीं। एक बहन का नाम था गंगा और दूसरी बहन का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से गुजर रही थीं। तो जमुना ने 13 दाने जौ के तोड़ लिए। तो जमुना को दाना तोड़ते हुए गंगा ने देख लिया। तो गंगा बोली, तुझे तो ग्रहण लग गया बहन, तूने चोरी की है, तुझे इस चोरी का दोष लगेगा। तो यह सुनकर जमुना बोली, अब मेरा दोष कैसे उतरेगा, मेरा ग्रहण कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी, जिस साहूकार के खेत से तूने यह अनाज के दाने तोड़े हैं उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी करेगी, तभी तेरा पाप उतरेगा और ग्रहण से मुक्ति मिलेगी। गंगा के कहे अनुसार जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी के लिए जाती है और वहाँ जाकर कहती है, मुझे कोई काम चाहिए। तो साहूकार को काम वाले की ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा कि ठीक है, रह जा। तो जमुना ने कहा कि मैं सारे काम करूँगी लेकिन 4 काम नहीं करूँगी। झूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया भी नहीं जलाऊंगी। कोई बात नहीं, इसके अलावा जो काम हो वह कर लेना। इस तरह से जमुना साहूकार के यहाँ नौकरी पर रह जाती है। 12 साल तक नौकरी करती है। 12 साल के बाद कुंभ का मेला आता है। तो साहूकार और साहूकारनी ने कुंभ में स्नान करने के लिए जाते हैं। तो जमुना उसे जाते हुए देखकर कहती है कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा तुम्हें मिले
तो उसे यह सोने का टका दे देना और कहना कि तुम्हारी बहन ने कहा है, इस टके से हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन ले। इस तरह साहूकार और साहूकारनी दोनों कुंभ के मेले में चले गए। वहां पर उन्हें गंगा मिली तो उसे वे सोने का टका दे दिया और कहा कि तुम्हारी बहन ने कहा है कि इस टके से सुंदर चूड़ियां खरीद कर पहन लेना। तो गंगा ने उनसे टका लेते हुए कहा कि मेरी बहन को कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब उसका दोष मुक्त हो चुका है। उससे कहना कि यहाँ वापस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी ने स्नान करके वापस आए तो जमुना तो मटके में पानी भर रही थी। तो दोनों को देखते ही जमुना ने कहा, मेरी बहन आपको मिली थी? साहूकार ने कहा, हाँ मिली थी। हमने सोने का टका तुम्हारी बहन को दे दिया और चूड़ियां पहनने को बोल दिया। तो जमुना कहने लगी कि गंगा ने क्या कहा? तो वे बोले, गंगा ने कहा है तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब तुम वापस आ जाओ। जैसे ही यह समाचार जमुना ने सुना तो वह शस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी परेशान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने काम किया, अब तो हमें ग्रहण लग गया, अब हम अपना ग्रहण कैसे उतारेंगे। जमुना भागकर गंगा माता के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से पूछा कि तुम साहूकारनी और साहूकार से कुछ कहकर आई हो या फिर बिना बताए आ गई? तो जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई। तो गंगा ने कहा, यह तो गलत बात है, जा उन्हें धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर पछताना पड़ेगा, उनके मन में असंतोष रहेगा। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन देकर कहा कि तुम दोनों इस तरह उदास होकर माथे क्यों पड़े हुए हो, उठकर खाओ पियो। दोनों बोले कि हम कैसे उठें, हमें तो ग्रहण लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए। तो जमुना कहने लगी, तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा, ग्रहण तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना ग्रहण उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। मेरा ग्रहण तुम्हारे घर में 12 वर्ष रहने से उतर गया, अब मेरी मुक्ति हो गई है। तो जमुना ने कहा कि तुम्हें कोई ग्रहण नहीं लगा, मैं 12 वर्ष तक तुम्हारे यहाँ रही हूँ, इससे तुम्हारी भी मुक्ति हो गई। यह कहकर जमुना जी उसके स्वप्न से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन धान्य हो गया है, अन्न धन के भंडार भर गए हैं। तो दोनों यह देखकर बहुत ही खुश हुए। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार और साहूकारनी की मुक्ति करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना और कार्तिक स्नान का हमें पूरा फल देना। अब अगली कहानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी की। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा जमुना नदी में स्नान करने जाया करते थे। उनके कोई संतान नहीं थी, इसलिए वह बहुत ही दुखी रहा करते थे। पर उन दोनों ने अपने स्नान करने का नियम नहीं छोड़ा। ऐसा करते करते सालों बीत गए। उन दोनों की उम्र हो चली थी। इतने दूर आने जाने के कारण ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। तो उसने एक दिन अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने अभी कोई पुत्र होता तो कितना अच्छा होता। हम इतनी दूर जाकर आते हैं तो हमें घर पर सारा काम किया हुआ मिलता, और मैं स्नान करके जब थकी हारी घर लौटती तो बहू मेरे हाथ पैर दबाती। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, जाओ एक पोटली में आटा डालकर उसमें कुछ
सोने की मोहरें रख देना। तो ब्राह्मण के कहे अनुसार उसकी पत्नी ने पोटली में आटा बांधकर दे दिया और साथ में कुछ सोने की मोहरें भी उसमें रख दीं। उस पोटली को लेकर ब्राह्मण चला गया। चलते चलते शाम होने वाली थी, तो ब्राह्मण यमुना के किनारे पहुंच गया। वहां पर कुछ लड़कियां खेल रही थीं। वे सारी की सारी रेत का घर बना रही थीं। जब सूर्यास्त होने को हुआ, तो वह सभी लड़कियां अपने घरों को तोड़कर बोली, चलो अब घर चलते हैं। तो उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए घर चाहिए, घर तोड़ना बुरी बात होती है। तो लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण ने मन ही मन सोचा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की अच्छी है। इसकी बातों से ही पता चलता है कि यह कितनी संस्कारी है। तो वे लड़कियां अपने अपने घरों की ओर चल पड़ीं। जब वह लड़की जाने लगी, तो वह ब्राह्मण उसके पीछे पीछे चलने लगा और चलते चलते उसके घर तक पहुंच गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने आवाज लगाई कि कोई है। तो वह लड़की बाहर आई और बोली कि बाबा क्या बात है। तो ब्राह्मण ने कहा कि बेटा, मैं आगे के गांव में किसी काम से जा रहा हूँ, शाम हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे घर रुकना चाहता हूँ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो उसने कहा, माँ और बाबूजी हैं, मैं अभी माँ से पूछ कर आती हूँ। तो वह इस तरह कहकर अंदर अपनी माँ से पूछने के लिए चली गई। उसकी माँ ने कहा कि हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, थोड़ी देर में तेरे बाबा भी आ जाएंगे, तब तक मैं इनके लिए भोजन बना लेती हूँ। तो वह लड़की बाहर आई और बोली कि बाबा ठीक है, आप रुक जाओ, हाथ मुंह धो लो, मेरी माँ आपके लिए भोजन बना रही है, तब तक मेरे पिताजी भी आ जाएंगे। ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा कि बेटी, कार्तिक का महीना चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए इस आटे की 4 रोटी बना देंगी। तो उस लड़की के पूछने पर उसकी माँ ने कहा कि हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जाओ आटा ले आओ। तो वह लड़की ब्राह्मण से आटे की पोटली ले जाकर अपनी माँ को दे देती है। जब उसकी माँ आटे को छानने लगी, तो उसमें सोने की मोहरें निकलती हैं। तो वह सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी सोने की मोहरें हैं, तो उसके घर में न जाने कितना सोना होगा। इस तरह उसने सोचते हुए रोटियां बना दी। तब तक उसका पति भी घर पर आ गया। तो उसने अपने पति को सारी बात बताई। जब ब्राह्मण देवता और उसका पति भोजन करने बैठे, तो लड़की की माँ ने आकर उस ब्राह्मण से पूछा कि हे ब्राह्मण देवता, आप अगले गांव में किस काम से जा रहे हैं? तो वह बोला कि मैं मेरे बेटे की सगाई के लिए जा रहा हूँ। तो यह सुनकर उस लड़की के पिताजी ने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, मेरी बेटी भी विवाह योग्य हो गई है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की सगाई आपके बेटे के साथ कर दूँ। आप मुझे विद्वान पंडित मालूम पड़ते हो, आप बताओ आपकी क्या राय है? तो ब्राह्मण तो मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि मेरा लड़का तो अभी काशी में पढ़ाई करने के लिए गया हुआ है और मैं उसकी शादी खांड कटोरी के साथ करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी बूढ़ी हो चली है और उसका अकेली का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। इसलिए मैंने सोचा कि बेटे का विवाह पहले करवा देता हूँ, हमारे घर में भी चहल पहल हो जाएगी, पढ़ाई समाप्त होते ही मेरा बेटा घर लौट आएगा। तो उस लड़की के माँ बाप बोले, हमें तो कोई बुराई नहीं लगती, अगर आप चाहो तो हमारी बेटी का विवाह खांड कटोरे से करवा के तुम्हारे घर ले जाओ, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वह सोने की मोहर दिखाई दे रही थी, इसलिए उन्होंने ज़्यादा जांच पड़ताल करना जरूरी नहीं समझा और अपनी बेटी की शादी
खांड कटोरे के साथ करके ब्राह्मण के साथ विदा कर दिया। ब्राह्मण अब अपने बेटे की बहू को साथ लेकर घर आया और आते ही दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि जल्दी से दरवाज़ा खोलो, देखो मैं बहू लेकर आया हूँ। तो ब्राह्मण की पत्नी अंदर से बोली, हमारे तो कोई बेटा है ही नहीं, आप बहू कहाँ से ले आए? अब तो दुनिया वाले ताने मारेंगे। अब आप भी ताने मारने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाज़ा खोल कर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। तो वह ब्राह्मणी बहू थी। खुश हुई और बहू को अंदर ले गई, खूब आदर सत्कार किया और कहा कि बहू, मेरा बेटा तो परदेस गया है पढ़ाई करने के लिए। जैसे ही पढ़ाई समाप्त होगी तो वह घर आ जाएगा। तो उसकी बहू ने कहा, कोई बात नहीं माँ जी, मैं तो इस तरह बातें करते करते सास बहू सो गईं। अब सुबह जब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों स्नान करने के लिए जाने लगे तो ब्राह्मण ने कहा कि घर की चाबी बहू को संभाल कर दे दो। तो ब्राह्मणी ने उसे घर का सारा काम बता दिया और चावल और मूंग मिलाकर दे दिया कि बेटा, चावल मूंग को पहले अलग अलग कर लेना, उसके बाद में खिचड़ी बनाना। तो बहू ने जैसा सास कह कर गई थी वैसा ही किया। जब शाम को ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके आए तब तक सारा काम कर लिया। अब रोजाना से यही नियम चलता रहा। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर स्नान करने के लिए जाता तो बहू पीछे से घर का सारा काम कर लेती, घर की साफ सफाई करती, कपड़े धोती, शाम को खाना बनाकर रख लेती। जब वह आती तो उन्हें स्नान करने के लिए पानी डालती और आदर भाव से उन्हें भोजन भी परोस रात को सोते समय उनके हाथ पैर भी दबाती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस तरह ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश रहने लगे। समय बीतता गया। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने के लिए गए तो पीछे से चूल्हे की आग बुझ गई। उसकी सास ने कहा था कि बहू, चूल्हे की आग और लिंडे का पानी कभी भी खत्म मत होने देना। तो इस तरह बुझी हुई आग देखकर उसकी बहू को बहुत डर लग गया। उसने सोचा कि माँ जी आकर न जाने क्या कहेंगी। तो वह भागी भागी अपनी पड़ोसन के यहाँ गई और जाकर कहा, आज मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वे थके हारे घर आएंगे, मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तो उसे देखकर पड़ोसन ने कहा, तू कौन है? तो वह बोली, मैं तुम्हारी पड़ोस में ब्राह्मण के बेटे की बहू हूँ। तो इस तरह की बात सुनकर पड़ोसन बोली, तुम बावली हो, यह दोनों निसंतान हैं, इनके कोई संतान नहीं है, यह दोनों मिलकर तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, इनके ना तो कोई पुत्र है ना कोई पुत्री है। तो बहू ने कहा, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी पढ़ने के लिए गया हुआ है। उसकी पड़ोसन ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सच कह रही हूँ, तू मेरी बात मान, मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा। मेरी बात सच है कि इनके कोई भी बेटा नहीं है। अब वह तो पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मेरे माँ बाबूजी को यह पता चलेगा कि हमारा बेटा काशी पढ़ने गया है। मेरे माँ बाबूजी को तो इन्होंने यही बताया था। उसकी पड़ोसन बोली कि तुम ऐसा करना, जब तुम्हारे सास ससुर घर आएं तो उनके लिए जली हुई रोटियां बनाकर रख लेना, बिना नमक की दाल बनाकर रखना, खीर की कच्ची दाल में और दाल की कच्ची खीर में डाल देना, तुम्हें सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। इस तरह पड़ोसन ने उसे खूब अच्छे से समझा दिया। वह बहुत ही दुखी मन से आग लेकर घर आई। जब शाम को उसके सास ससुर घर आए तो जैसा पड़ोसन ने कहा उसने वैसा ही किया। ना तो उस दिन उसने घर में कोई साफ सफाई की,
न कपड़े धोए, सारे खाली बर्तन पड़े रहे। दोनों ने देखा आज बहू उदास लग रही है, तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप अपने आप पानी लिया, स्नान करके भोजन करने के लिए बैठे। बहू ने चुपचाप भोजन परोस दिया। जैसे ही उन्होंने पहला नवाला लिया तो सास बोली, बहू आज रोटियां जली हुई हैं और दाल भी अलनी है। तो बहू ने पलटकर कहा कि सासू माँ, एक दिन ऐसा खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। ऐसा कहकर वह अपने सास ससुर को खरी खोटी सुनाने लगी कि दाल तो तुम्हें अलनी दिखाई दे रही है और बहू उदास है, वह दिखाई नहीं दे रहा है। यह सुनकर दोनों सोचने लगे, आज बहू को क्या हो गया। फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप थोड़ा बहुत भोजन करके दोनों सो गए और बहू पड़ोसन के पास चली गई और पूछने लगी कि अब आगे बताओ क्या करना है। तो पड़ोसन ने कहा, तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। तो अगले दिन जैसे ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान के लिए जाने लगे, बहू ने कहा, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब उसके ससुर ने अपनी पत्नी से कहा, इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल चाबी तो इसे देनी ही है। तब सास ने अपनी बहू को चाबी दे दी। सास ससुर जैसे ही चले गए तो बहू ने दरवाज़ा खोला तो देखा किसी में अन्न भरा पड़ा है, किसी में धन भरा पड़ा है, किसी कोठे में बर्तन पड़े हैं। ऐसा करते उसने 6 कोठों को खोलकर देख लिया। बाद में 7वें कोठे को खोलकर देखा तो उसके अंदर शिव जी और पार्वती मैया, गणेश जी, लक्ष्मी जी और पीपल पथवारी कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। और वहीं पर एक चंदन की चौकी पर एक लड़का बैठा हुआ माला जप रहा था। तो यह सब देखकर उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तब वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाज़ा बंद कर दो, जब मेरे माँ बाप आएंगे तब दरवाज़ा खोलना। यह देखकर वह बहुत ही खुश हुई, भाग भाग कर सारा घर का सारा काम किया, तरह तरह के व्यंजन बनाए, 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगे। और उधर ब्राह्मण और ब्राह्मणी गंगा यमुना में स्नान करके पीपल सींचने जाया करते थे। तो वहां जाकर पीपल देवता से कहने लगे कि हे पीपल देवता, अब हम क्या करें? अब बहू को अपना मुंह कैसे दिखाएं? हम झूठ बोलकर उसे लाए हैं, आप ही हमारी लाज रखना। आज हम घर जाएंगे तो जरूर हमसे पूछेगी कि हमारा लड़का कहाँ है। इस तरह याचना करते हुए दोनों दुखी मन से वहां से रवाना हो गए और रास्ते में उठते बैठते विश्राम करते बड़ी मुश्किल से घर आए। जैसे ही वह अपने घर आए तो देखा कि बहू तो उनकी बहुत ही खुश है, 16 श्रृंगार कर रखे थे। उनके आते ही सबसे पहले स्नान के लिए खूब आदर सत्कार किया, प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और फिर हाथ पैर दबाने लगे। दोनों सोचने लगे, आज बहू को क्या हो गया है? कल तो न जाने क्या क्या बोल रही थी और आज इतनी खुश है। तो जब वह अपने सास ससुर के हाथ पैर दबाने लगी तो दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो, थक जाती हो, आप ऐसा किया करो, घर पर स्नान कर लिया करो, हमारे घर भी तो गंगा यमुना बहती हैं। तो यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटा, गंगा यमुना कभी किसी के घर पर भी बहती हैं क्या? तो उसने कहा, हाँ माँ जी, हमारे घर में तो ज़रूर बहती हैं, चलो मैं आपको दिखाकर लाती हूँ। यह कहकर बहू अपनी सास के साथ घर के अंदर वाले कमरे में ले गई और कमरे को खोलकर दिखाया तो देखा उसमें शिवजी, पार्वती जी
गणेश जी, लक्ष्मी जी और पीपल पतवारी, कार्तिक के ठाकुर जी, दामोदर तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता वहां पर विराजमान थे। वहीं पर चौकी पर बैठा हुआ एक लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर कहा, बेटा तू कौन है? तो वह लड़का बोला, माँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। तो ब्राह्मणी ने कहा कि तू कहाँ से आया है? तेरे लड़के ने जवाब दिया, माँ मुझे कार्तिकेय ने भेजा है। तो यह सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, बेटा मैं तो मान लूंगी, पर यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तो ब्राह्मणी ने आकर सारी बात ब्राह्मण को बताई। तो ब्राह्मण कुछ विद्वान पंडितों के पास गए। उनसे जाकर पूछा कि मैं क्या करूं? पंडितों ने कहा, तुम ऐसा करो, इस बार बेटे और बहू को खड़ा कर दो और दूसरी ओर उनकी माँ को खड़ा कर दो और माँ को चमड़े की अंगिया पहना दो। जब दोनों आमने सामने होंगे तो माँ की छाती से दूध की धार निकलेगी, बेटे की दाढ़ी मूछ भीगेंगे और पवन पानी से भिगा, तब हम सब मान लेंगे कि वह आपका ही बेटा है। तो यह बात पूरे गांव में फैल गई। तो सारे गांव वाले देखने के लिए वहां पर इकट्ठा हो गए। फिर जैसा पंडितों ने कहा था वैसा ही एक तरफ बेटे और बहू को खड़ा किया, दूसरी ओर ब्राह्मणी को खड़ा किया। चमड़े की अंगियां फट गईं और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बेटे हुए बहू का जोड़ा बन गया। तो यह देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। सारे गांव वालों को बहुत ही आश्चर्य हुआ और सारे गांव वाले कार्तिक मास की जय जयकार करने लगे। उसके बाद सारे गांव वाले कार्तिक मास में गंगा यमुना स्नान करने जाया करते। कार्तिक के ठाकुर जैसा ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसा सबको देना। कार्तिक मास की कथा सुनने, कहने और हुंकार भरने वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब आगे कार्तिक मास में सुनी जाने वाली इल्ली और खुन की कथा। एक इल्ली और खुन थे जिनकी आपस में अच्छी दोस्ती थी। एक दिन इल्ली ने कार्तिक के महीने में लोगों को स्नान करने के लिए जाते हुए देखा। तो उसने घुन से कहा कि मेरा भी मन हो रहा है कि हम भी कार्तिक स्नान करके आएं। लेकिन घुन के मन में ऐसी कोई इच्छा जागृत नहीं हुई। तो घुन ने कार्तिक स्नान करने के लिए मना कर दिया। लेकिन इल्ली तो स्नान करना था। वह सोचने लगी, मैं स्नान करने के लिए कैसे जाऊं? तभी इल्ली को पता चला कि राजा की बेटी स्नान करने जा रही है। तो बस उसे एक युक्ति सूझी। वह राजा की बेटी के दुपट्टा उड़ रखा था, उसके पल्ले से चिपककर उसके साथ चली गई और अच्छे से कार्तिक स्नान किया और वापस लौट आई। लेकिन गुण ने अपने जीवन में कोई भी धर्म कार्य नहीं किया। इस तरह कुछ समय बाद दोनों की मौत हो गई। कार्तिक स्नान के प्रभाव से इल्ली ने तो अगले जन्म में राजा के घर बेटी के रूप में जन्म लिया, पर घुन अधर्मी होने के कारण गधे की योनि में गया। राजा की बेटी जब बड़ी हुई तो राजा ने अपनी कन्या का विवाह कर दिया। जैसे ही वह ससुराल जाने लगी तो उसे रास्ते में एक गधी दिखाई दी। तो उसने अपनी पालकी रास्ते में रुकवा ली और सैनिकों से कहा, मुझे इस गधे को साथ लेकर जाना है। तो सैनिकों को इसमें थोड़ी शर्म महसूस हुई। उनमें से एक सैनिक ने राजमहल आकर राजा से कहा, राजन, आपकी राजकुमारी तो साथ में गधे को लेकर जाने की बात कर रही है। अब आप ही बताइए हमें क्या करना है। मैं तो आपसे पूछने के लिए आया था क्योंकि राजकुमारी ने पालकी को रास्ते में ही रुकवा दिया है। तो यह सुनकर राजा को बड़ी चिंता हुई कि मेरी बेटी के मन में आज गधे को साथ ले जाने की क्या मन में आई। राजा अपनी बेटी के पास पहुंचा और जाकर पूछा, बेटी क्या बात है? क्या दान दहेज में कोई कमी रह गई जो इस गधे को साथ लेकर जा रही हो?
बेटा इस गधे को लेकर मत जाओ, मेरी निंदा होगी। तुम्हें कुछ और चाहिए, धन दौलत घोड़े हाथी ले जाओ, जो चाहे वो ले जाओ, पर गधे को अपने साथ ले जाने का विचार निकाल दो। लेकिन राजकुमारी तो जिद पर अड़ी रही, उसी गधे को अपने साथ ले गई। ससुराल में सारे लोगों ने देखा तो कहा कि राजमहल में देखो, छोटी रानी आई है और साथ में गधे को लेकर आई है। इस तरह राजा और राजकुमार को काफ़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, पर राजकुमारी ने किसी की एक भी नहीं सुनी। उसने उस गधे को ले जाकर राजमहल में सीढ़ियों के पास बांध दिया। अब रोजाना जब रानी महल से नीचे उतरती तो वह गधे से घंटों बातें करती। एक दिन वह गधे से बातें कर रही थी तो उसी समय उसकी सास ने देख लिया। तो उसने राजा से जाकर कहा कि आप ऐसी कैसी बहू लेकर आए हैं जो एक गधे के साथ बातें करती है। उसे भी मेरी बहुत ही बेइज्जती हुई, और मेरे बेटे की क्या गलती थी जो आपने उसे इस तरह की बहू लाकर दी। तो राजा ने सुनकर कहा, अब क्या करूं। महारानी कहने लगी, राजन, एक तो वो गधे को लेकर आई है और ऊपर से जब भी उसे समय मिलता है तो गधे के पास जाकर बैठ जाती है। आज तो मैंने देखा उसके साथ बातें कर रही थी, पता नहीं क्या जादू टोना करती है। आप कुछ कहती क्यों नहीं? अगर मुझ पर विश्वास नहीं तो आप जाकर स्वयं देख लीजिए। राजा ने देखा तो सचमुच वह तो गधे से बातें कर रही थी। राजा चुपचाप लौट आया। शाम को अपने राजकुमार को बुलाकर कहा, बेटा, बहू तो मैं पसंद करके लाया हूँ, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन यह क्या, वह हमेशा गधे के पास बैठी रहती है और उसी से बातें करती रहती है। अच्छे घराने से है, फिर इस तरह का व्यवहार क्यों करती है? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? जब राजकुमार को इस बात का पता चला तो उसे बहुत ही गुस्सा आया। उसने सोचा, कल मैं स्वयं देखूंगा। दूसरे दिन राजकुमार झूठ मूठ का बहाना बनाकर सो गया। जैसे ही उसकी पत्नी सीढ़ियों से उतरकर नीचे गधे के पास बैठी तो वह भी धीरे धीरे उसके पीछे आ गया। उसकी बातें सुनने लगा तो देखा उसकी पत्नी तो सचमुच गधे से बातें कर रही थी। तो यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आया और क्रोध में अपनी तलवार निकालकर कहने लगा कि मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम क्या जादू टोना कर रही हो? किस चीज़ की कमी है? तुम्हें सब कुछ सच सच बताओ, नहीं तो आज मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। छोटी रानी अपने पति से कहने लगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। पिछले जन्म में यह गधा और मैं साथ साथ रहते थे। मैं इल्ली की योनि में थी और यह घुन की योनि में था। मैंने तो कार्तिक स्नान किया था, उसके पुण्य प्रभाव से राजा के घर जन्म लिया, और इस अधर्मी ने कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया, इसलिए गधे की योनि में आया। अब मुझे भी अपने पूर्व जन्म की बातें याद हैं और इसे भी अपने पूर्व जन्म की बातें याद हैं। अब आप ही बताओ, मैं कौन सा जादू टोना कर रही हूँ? कार्तिक स्नान का महत्व जानकर राजकुमार को बहुत ही खुश हुआ और उसने राजा से सारी बात बताई। तो यह सुनकर राजा और रानी बहुत ही प्रसन्न हुए। कार्तिक स्नान का महत्व जानकर राजा और रानी और उसका राजकुमार और उसकी पत्नी हर साल कार्तिक स्नान किया करते थे। इस तरह कार्तिक स्नान विधि पूर्वक करने से राजा का घर धन धान्य से भर गया और कार्तिक स्नान का पानी उस गधे पर डलने से वह भी मोक्ष को प्राप्त हुआ। कार्तिक मास हमें भी स्नान का फल अवश्य देना, हमारे घर में भी अन्न धन का भंडार भरना। बोलो कार्तिक मास की जय, तुलसी माता की जय, गंगा माता की जय। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कथाएं पसंद आई हों। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल
हिंदी.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।